आज जो है 11th क्लास की तरफ चलते हैं हम। 2 वीडियोज़ हम बना चुके हैं 11th क्लास के। आज जो है ये तीसरा वीडियो है। उन 2 वीडियोज़ में हमने बताया था आपको सेट्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जिसमें बताया था हमने रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और बताए थे हमने आपको सबसेट्स, पावर सेट्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताया था। आज जो है हम सबसेट की बात करेंगे, लेकिन ये सबसेट आपका रियल नंबर का सबसेट, ठीक है। जैसे हमें पता है कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर का मतलब होता है कि जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हों, रैशनल, इरेशनल, ठीक है ना, ये सारे नंबर इंक्लूड होके रियल नंबर का सेट बनता है टोटल। जैसे ये रियल नंबर लाइन है तो और हम कहेंगे सेट है ये कोई ए, ये सेट है 1,3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें एक तो 1 लिया गया है नंबर और एक लिया गया है 3। ये मान लेते हैं 3 यहाँ पर है तो 2 यहाँ होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 and 3 ओनली 2 एलिमेंट्स, 1 and 3। अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक सेट है जो कुछ इस तरह से लिखा है 1,3 और ये यहाँ से ऐसे क्लोज इंटरवल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग हुआ 1 और 3 के बिटवीन और इंक्लूडिंग 1 and 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा 1 से लेके 3। जैसे मान लेते ये 1 है और ये मान लेते 3 है, तो इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ इस टोटल रियल नंबर लाइन में से केवल इतना हिस्सा, इसके बीच के नंबर भी। और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ओनली 1 and 3, ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 रियल नंबर्स। और इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स, यानी कि बीच में भी जो नंबर्स हैं इनके, वो सारे नंबर इंक्लूड होंगे। तो हम कहेंगे ये हिस्सा जो है ये रियल नंबर लाइन का हिस्सा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि हम कहेंगे ये सबसेट है सभी रियल नंबर्स का, सभी रियल नंबर्स का सबसेट है। यानी कि सभी रियल नंबर का मतलब हुआ कि -∞ से लेके +∞। मतलब इधर हम देखें तो इधर आपका है -∞ और इधर है +∞। तो जैसे हम कहेंगे 1,3, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ये कुछ इस तरह से बताएंगे हम इसे। देखो जैसे रियल नंबर लाइन है कोई, सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन, और इसमें आपका ये कहलाता है ओपन इंटरवल, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस यूज हुआ है, और ये कहलाता है क्लोज इंटरवल, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं हम। तो एक आपका इसे छोड़ देंगे हम, 1 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर 3 भी इंक्लूड नहीं है। 1 और 3 इंक्लूड नहीं है ओपन इंटरवल में, बाकी इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। ये सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, ये सारे नंबर इसमें आएंगे। तो इसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, और इसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल। इसे और डिटेल में बताते हैं हम आपको। जैसे आपने यहाँ लिया है 1 ओपन इंटरवल और 3 पर क्लोज्ड इंटरवल है मान लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 1 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है। नंबर लाइन पे देखें हम, नंबर लाइन पे लिखेंगे कुछ इस तरह से, 1 इंक्लूड नहीं है, यानी कि यहाँ अगर 1 मान लेते हैं हम, ये 1 है, और यहाँ मान लेते हैं 3। देखो यहाँ पर हमने होल रखा है क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, और 3 में रखा है हमने डार्क, यानी कि 3 इंक्लूड है। तो आप देखें यहाँ पर इनके बिटवीन सारे नंबर्स, जिसमें 3 भी इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे सभी x जो 1 से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल टू 3 हो। यहाँ हम कहेंगे सभी x
एक्स कोई भी रियल नंबर जो 1 से लेके 3 तक है, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे ये 1 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, तो एक्स सारे रियल नंबर्स, एक्स आपका रियल नंबर बता रहा है जो 1 और 3 के बिटवीन है। यहाँ पर 1 को टच नहीं कर रहा है एक्स, और 3 को भी टच नहीं कर रहा है। आप देखें क्लोज्ड इंटरवल में इक्वल टू साइन साथ में आएगा, ये दोनों तरफ से क्लोज्ड है, जो कि ये बता रहा है दोनों तरफ से क्लोज्ड है। और ये आपका ये वाला देखें, ये लेफ्ट आपका ओपन है, राइट हैंड क्लोज्ड है। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू साइन नहीं लिया है क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है और 3 इंक्लूड है, तो इक्वल टू के साथ आया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है? रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। इसका मीनिंग होता है सभी नंबर्स -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर हमने ये एग्जांपल दिया था 1, 3, इसका मतलब क्या बताया था हमने? 1 और 3 केवल, यानी कि यहाँ के बाद भी होगा कुछ नंबर ऐसे 1/2 है, ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। और भी नंबर होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है √2 है, तो इनके बिटवीन बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर का मतलब होता है स्मूथली सारे नंबर्स, कोई भी जगह खाली नहीं है, यानी कि इनके बिटवीन जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे नंबर्स लेंगे इसमें हम। और इसका मीनिंग क्या बताया था? ओनली 1 and 3। ये बात आप समझ लेना अच्छे से। तो हर एक पॉइंट रियल नंबर लाइन का, हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर से ऑक्यूपाइड होता है, हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर से ऑक्यूपाइड होता है। तो जब इसकी बात आती है तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है 3 या 1 and 3, इसका मीनिंग होता है 1 से लेके 3 तक सारे। इसका मीनिंग होता है 1 and 3 ओनली, 1 and 3। इसका मीनिंग होता है इनके बिटवीन भी सारे और 1 और 3 को इंक्लूड करके, ठीक है। ऐसे ही बताया था हमने। इसका मीनिंग क्या बताया था? ओपन इंटरवल में ये आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे, ये इंक्लूड नहीं होंगे 1 and 3, बाकी सब इसके बिटवीन होंगे सारे, ठीक है ना। यानी कि ये हो सकता है 2.999999, लेकिन ये 3 को टच नहीं करेगा, ये ओपन इंटरवल का केस है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसे लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड। ऐसे हो सकता है आपका। एक और एग्जांपल है, हम 1 लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? नंबर लाइन पर इसको लिखेंगे 1 पर क्लोज्ड है और 3 पर आपका ओपन है, 3 पर ये ओपन है। तो यानी कि सारे एक्स जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो और लेस देन 3 हो, इधर आपका क्लोज्ड है, इधर ओपन है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था आपको कि सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अभी हम जो है इन सभी इंटरवल्स में जो दे रखे हैं सबसेट्स, उसको हम लिखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेते हैं हम ये वाला 1, 3, इधर से ओपन है, इधर से क्लोज्ड है। इसको हम जो लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है 1 की तरह ओपन है, 1 इंक्लूड नहीं है, और 3 आपका क्लोज्ड है, 3 इंक्लूड है। इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे? ए इक्वल्स टू, कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर। और इसे कंप्लीट करते हैं हम, एक्स इज अ रियल नंबर और एक्स इधर से ओपन है, इधर से क्लोज्ड है, ठीक है। इस तरह से इन शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया था हमने
कि 2 मेथड्स होते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यहाँ हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या है, एक्स रियल नंबर होना चाहिए और एक्स जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 3 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है। ऐसे हम इन सब को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लिया था ये वाला नंबर, इसको देखें तो इसे आप क्या क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स दोनों तरफ से ओपन है, क्लोज्ड है ये, 1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। और क्या है, एक्स होना चाहिए रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन बताया था हमने इससे पहले वाले वीडियोस में कि इसका मीनिंग होता है एक्स जो है रियल नंबर है, या ये नंबर रियल, ये एक्स जो है रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे मैथमेटिक्स में हमने जो है अर्थमेटिक में हमने पढ़ा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन है आपका, डिवीज़न है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ऐसे ही ऑपरेशंस जो है ना सेट्स में भी होते हैं। सेट्स में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं, पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ये यूनियन का सिंबल है। और इसमें होता क्या है इसे देखेंगे हम। इसमें हम करते क्या हैं, सपोज देयर आर 2 सेट्स, सेट ए containing 3 elements 1 3 5 and another set B containing these elements 3 5 4 6। ओके, तो A यूनियन B का मीनिंग क्या है, A यूनियन B set of all elements which belongs to A और B, चाहे A में हो चाहे B में हो, वो सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ लिखने हैं। ठीक है ना, A में हो या B में हो, तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, 1 3 5 4 6। और जो दोनों में है उन्हें हमें 2 बार नहीं लिखना है, उन्हें एक बार ही लिखना है। ये हो गया A यूनियन B, ये पहला ऑपरेशन हो गया। सेकंड ऑपरेशन का नाम है आपका, इसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में हम उस एलिमेंट को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, उन सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। और इसका सिंबल होता है ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, और ये सिंबल बताया था हमने यूनियन का है। अभी हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B, तो हमने बता ही दिया था आपको। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में बिलोंग कर रहे हों। बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, एक तो 3 है दोनों में है, एक 5 है, बस इनको लिख देना है आपको इसके अंदर 3 5। ये हो गया इंटरसेक्शन, A एंड B का इंटरसेक्शन। ठीक है, अगला आता है थर्ड, एक और होता है कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस। देख लेते हैं पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या होता है 2 सेट्स का, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, डिफरेंस बहुत सिंपल है, ये ऑपरेशन सारे सिंपल हैं, सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, A माइनस B, यानी कि A में से B हटा दें और जो A में रह जाता है उसे लिखना है हमें। अब देखें A में से B हटाएंगे तो कौन कौन सा हटेगा, जो कॉमन है वो हट जाएगा। A में से B हटाएंगे तो एक तो 3 हट जाएगा यहाँ से और एक 5 हट जाएगा, और A में जो रह जाता है ना उन्हें ही लिखना है। A में क्या रह गया, 1 रह गया ना। आप ध्यान रखें 4 और 6 नहीं लिखना है इसमें। इसका मतलब होता है, इसका जो होता है मतलब होता है ओनली A, मतलब वो लिखना है जो सिर्फ A में हो, B में
ना हो, यानी कि ए में से बी हटा देंगे तो ए में जो बचेगा वही लिखना है। और अगर हम बी माइनस ए करते हैं, अब बी माइनस ए में बी में से ए को हटा देना है। अब बी में क्या बचेगा वो देखो आप, बी में बचेगा 4 और 6, तो 4, 6, ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, इससे पहले बताया था हमने आपको एक यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक बड़ा सेट जिसमें जो छोटे छोटे सेट्स हैं वो सारे उस सेट के अंदर हों, यानी कि हम कह सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, एक बड़ा सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, जो ए और बी और कई एक सेट से मान लेते हैं। वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो एक बड़ा सेट लेते हैं हम जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिन सेट्स के हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसके रिगार्डिंग हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बताने वाले हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसे बताने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हम कंसिडर कर लेते हैं अपनी तरफ से यूनिवर्सल सेट, जिसे हम डिनोट करते हैं यू से। और ये सेट एज्यूम कर लिया हमने, इस रेफरेंस में एज्यूम कर लेते हैं हम कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लिए हमने। कितने एलिमेंट्स ले लिए? 10 ले लिए। मैं दोबारा बता दूं, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें जिन सेट्स का डिस्कस कर रहे हैं हम, वो छोटे छोटे सेट्स के सारे एलिमेंट्स उस बड़े सेट में आने चाहिए। वो हो गया इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट। अब आप देखें 1 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं इसमें कुछ, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ले लिया, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना इसमें हैं। तो ए और बी के लिए हम मान सकते हैं इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया हमने इसे। ठीक है, अब जो बताने वाले थे वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये आपका ऑपरेशन मानने से ऑपरेशन ही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे हमने यहाँ लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, मान लेते हैं हमें बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नॉट बी। अब नॉट बी का मीनिंग है कि यूनिवर्सल सेट से कंपेरिजन करेंगे इसका हम, और जो ये एलिमेंट हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, इनको हटा दें, बाकी सब लिख देंगे इसके एलिमेंट। नॉट बी का मतलब है बी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका कंपैरिजन करेंगे हम यूनिवर्सल सेट से। तो क्या रह जाएगा? 1 2 7 8 9 10, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो गया। इसी तरह से अगर आप कहें हम आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताइए क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग हुआ नॉट ए, इसका मीनिंग हुआ नॉट ए। अब नॉट ए का मतलब क्या है? ये एलिमेंट छोड़ देनी है, बाकी सब लिख देनी है। कौन कौन सी है? एक आपका 1 है, एक आपका 3 है और एक है 5। बाकी जो रह गए इसमें वो लिख देंगे हम नॉट ए में, यानी क्या रह गया? 2 4 6, ठीक है ना, और आपका 7 8 9 10, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से हमने बताया था आपको ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल बताया था बी डैश, या हम कह सकते हैं इसको बी, इस तरह से सी लगा सकते हैं डैश की जगह पर। इसी तरह से नॉट ए, यानी कि इसको जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस थे। अभी हम आगे बताने वाले हैं आपको वेन डायग्राम, जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी और प्रूव करने में भी। ठीक है, चलिए देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है, और ये समझने के लिए हम जो है स्टार्ट ही करते हैं, इसे कैसे समझाएंगे आपको। वेन डायग्राम में आपको समझना है पहले तो ये है कि यूनियन जो है ना, यूनियन
जो अभी बताया था हमने, यूनियन का सिंबल होता है ये। इसको देखें पहले वेन डायग्राम में। मान लेते हैं देयर आर टू सेट्स, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, और यू है आपका यूनिवर्सल सेट, एक बड़ा सेट जिसमें ये दोनों एलिमेंट जो हैं इसके इसमें बिलोंग करते हैं। इसे वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हम? कुछ इस तरह से दिखाएंगे वेन डायग्राम में। देखें, ये रेक्टेंगल हमने बनाया, देखा आपने, और रेक्टेंगल जो शो करता है वो करता है यूनिवर्सल सेट। ये करता है यूनिवर्सल सेट को शो, जो ये वाला है ना। आपने बताया था क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, यानी कि ये दोनों सेट जो है ना ए और बी इस रेक्टेंगल के अंदर ही होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो सेट ए और बी को हम क्या करते हैं, दो सर्कल के थ्रू हम जो है इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक सर्कल ये बना लिया हमने और दूसरा सर्कल ये बना लिया, ठीक है। ये सेट ए मान लेते हैं हम, इस सेट बी को मान लेते हैं इससे, ठीक है ना। अब आप बताइए ए यूनियन बी क्या लेते थे हम? ए यूनियन बी मान लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स जो बताए थे हमने 1 2 3 4 5 6 है नहीं, 7 8 9 और 10, और यहाँ लिया था हमने 1 3 5 मान लो, और यहाँ ले लेते हैं हम 3 4 5, इस तरह से 6 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब क्या लिया था हमने? वो सारे एलिमेंट जो ए और बी में हों, सभी एलिमेंट्स को। कौन कौन से लिया था हमने? ये लिया था हमने 1 3 5 और 4 भी है यहाँ पर, 5 से पहले 4 5 6 सभी आ गए। 1 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो अगर हम जो है इसको इसमें रिप्रेजेंट करें तो आप देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें। एक तो आपका 3 है, 3 आपका कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन एरिया है ना वो आएगा यहाँ पर, आपका कॉमन आ जाएंगे इसमें 3 और 5, ठीक है। बाकी जो रह जाते हैं उसे लिख देंगे, ए में रह गया हमारे, ए में तो ये है लेकिन इस साइड में रह जाएगा आपका, इस रीजन में 1 रहेगा और इसमें रहेगा 4 और 6, ठीक है। अब यूनियन में देखें आप, यूनियन में कौन सा रीजन ऐसा है जो यूनियन के अंदर है? ये रीजन है यूनियन के अंदर, ये वाला रीजन हम कह सकते हैं ये रीजन है यूनियन के अंदर, ये आएगा यूनियन में सारा, क्योंकि ये रीजन वो है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। अब बाकी जो है ना, बाकी यूनिवर्सल जो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं वो देखते हैं आप। एक तो आपका 1 आ गया, 3 और 2 रह गया, 2 भी यहाँ आएगा, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 कॉमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, और 10, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गए इन दोनों सेट्स के बाहर। तो इसी में से हम जो है सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको। जो इसका वेन डायग्राम होगा दूसरे का, इंटरसेक्शन देखें। इंटरसेक्शन बताता है कॉमन, सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ऐसे कह सकते हैं। ये होता है कॉमन, जैसे हमने बताया था ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन आपका कौन कौन सा है? कॉमन है 3 और 5। अब वेन डायग्राम जब बनाएंगे इसमें तो कौन सा रीजन ऐसा होगा जो 3 और 5 वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इंटरसेक्शन है। तो ऐसे आप जानते हैं कौन सा रीजन ऐसा होगा, ये रीजन होगा जो दोनों में कॉमन है, ए सेट बी सेट, दिस इज रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, और 3 और 5 कॉमन रीजन हो गया। ये बताता है ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन आपको पता ही है क्या बताया था हमने, ये सारा रीजन, ठीक है। अगर सिर्फ वेन डायग्राम बनाते हैं हम इसका यूनियन का तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनियन जो होगा ना ए यूनियन बी, ये होगा ये सारा रीजन, ये वाला, ठीक है। साथ ही साथ हम जो है जो डिफरेंस रह गया उसे ही बता देते हैं। डिफरेंस में क्या लेते हैं इसे देखें आप। डिफरेंस में लेते हैं हम डिफरेंस ए माइनस बी,
अब ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ओनली ए। ओनली ए का मतलब होता है वो रीजन जो सिर्फ ए में हो, बी में ना हो। यानी कि एक सेट ए है मान लेते हैं, दूसरा सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल। अब ओनली ए कौन सा रीजन होगा, जो ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा रीजन होगा, ये होगा ये वाला रीजन, ओनली ए वाला। ये बता रहा है ओनली ए, यानी कि ए माइनस बी। अब ओनली बी की बात करते हैं, अगर हम ओनली बी, उसमें उसका मतलब है बी माइनस ए। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, इसका वेन डायग्राम होगा कुछ इस तरह से। एक सेट ये यूनिवर्सल सेट है, बताया था हमने, इसे मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, और एक सेट इसके अंदर है ए और दूसरा सेट है बी, ए और बी। ओनली बी का मतलब होता है बी में हो ए में ना हो, यानी कि कॉमन रीजन हट जाएगा, क्योंकि कॉमन तो दोनों में है। ओनली बी का मतलब हुआ सिर्फ ये रीजन, ठीक है, ये हो गया ओनली बी। अब कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ मैं बता दूँ कॉम्प्लीमेंट भी, यहाँ बता सकता हूँ इसे, इसको आप यहाँ समझे, आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ, देखो कॉम्प्लीमेंट भी इसी में आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, इसको जो है दो सेट हम यही मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम सेट ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये हो गया। अगर हम कहें आपसे कि बताइए ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नॉट ए। अब नॉट ए का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ दें बाकी सब रीजन ले लेते हैं, ए को छोड़कर बाकी सब, नॉट ए, नॉट ए, तो ए को छोड़ देंगे बाकी सब हो जाएगा, तो हो जाएगा ये सारा रीजन, जो ए रीजन इंक्लूड इसमें नहीं होगा, बाकी जो भी ए के अलावा है रेक्टेंगल सहित वो सारा नॉट ए में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉट ए। इसी तरह से आप नॉट बी भी बना सकते हैं, बी को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे हम, बी नहीं लेंगे रीजन, कॉम्प्लीमेंट हो गया ये ए का, और बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट आप खुद बना सकते हैं। इसको समझ गए होंगे आप कैसे बनाया था हमने ये। तो इस तरह से ये था वेन डायग्राम, डिफरेंट ऑपरेशन के वेन डायग्राम कैसे बनेंगे ये भी आपने सीखा। डायग्राम के बारे में और भी कुछ पढ़ते हैं हम इसके अलावा। तो पहली चीज़ है कि अगर ए कोई सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट आपको करना है रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में आपको, तो कैसे करेंगे इसे, उसे आप समझें। केवल सिंगल सेट है ए और कोई यूनिवर्सल सेट है, उसे हम यहाँ ले लेते हैं यू। यू इज़ द यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ए कोई सेट है, ए सेट हो गया ये। अब ए नॉट का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब नॉट ए, नॉट ए, इसका मीनिंग हो गया ए को छोड़ के बाकी सारा। इसमें आप जो है वेन डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उसको मैं यहाँ क्लियर करूँगा। ये हो गया ए नॉट, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे ए क्या हो गया, ए ओनली ए, अगर बात करते हैं हम तो ए को क्या कहेंगे आप, ए की बात करें तो कैसे करेंगे आप, जैसे ए को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, यूनिवर्सल सेट और ए बी एनी सेट। तो ए ओनली ए ना, ए आपका ये है सिंगल ही सेट है, ए ये बता रहा है, और ए डैश बता रहा है ये, इसको छोड़ के बाकी सब, ए डैश नॉट ए, यानी कि ए को छोड़ दिया बाकी सब ले लिया, ये बता रहा है ए, तो ए नॉट हो गया ये। देखो आप, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्या बताता है, बताया था हमने, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, intersection is the common reason between A and B, this is the common reason, this is A intersection B, okay। now A intersection B whole knot, यानी कि A intersection B का whole knot, whole complement, whole complement इसका। अब क्या करेंगे, whole complement में जो ये शेडेड है ना, इसको हटा देंगे, बाकी सब शेड कर देंगे हम। देखो
जैसे इसमें यहाँ लेते हैं हम ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इससे पहले देखें आप, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है, ये रहा। तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सब रीजन आ जाएगा इंक्लूडिंग रेक्टेंगल का सारा, ठीक है, ये भूलना मत, इंक्लूडिंग रेक्टेंगल, ये सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। अब ए यूनियन बी क्या होता है पता है आपको, ए और बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए एंड बी, यानी कि ऐसा रीजन जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, तो ये आ गया। और ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी, इसका मतलब वो रीजन जो ए में हो या बी में हो। तो आपको पता है कौन सा रीजन ऐसा होगा जो ए में हो या बी में हो, ये हम कह सकें उसके लिए आपका रीजन होगा कुछ इस तरह का, जो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, यानी कि ए सेट मान लिया ये, और ये बी सेट मान लिया, और दिस इज द यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। इसमें देखें आप, ए और बी का मतलब हुआ ऐसा रीजन जो ए में हो या बी में हो। तो कौन सा रीजन ऐसा होगा जो ए में होगा या बी में होगा, यानी कि ये वाला सारा रीजन जो हमने शेड किया है, ये ए या बी में, ए यूनियन बी को ये बताता है, ठीक है ना, ठीक है। ए यूनियन बी जो है ये रीजन ये होगा, आपको पता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए या बी, जो ए में या बी में हो, ये रीजन हो गया। ए यूनियन बी का होल नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, ये रीजन छोड़ देंगे जो ए यूनियन बी में है, बाकी सभी ले लेंगे। जैसे ए यूनियन बी में ये रीजन हो गया, तो ए यूनियन बी का होल नॉट होगा नॉट ए यूनियन बी, यानी कि इसको छोड़ देंगे, बाकी सब रीजन आ जाएगा। अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। डिफरेंस देखें आप, ए माइनस बी, ये रीजन हो गया ए माइनस बी, यानी कि ओनली ए, और नॉट अगर इसमें लगा देते हैं होल कॉम्प्लीमेंट नॉट ए माइनस बी, यानी कि इस रीजन को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। इस तरह से वेन डायग्राम के ये कुछ पार्ट थे। अभी हम जो है इसमें दोबारा से देख लें एक बार और कि हमने क्या किया है। ए ये वाला हो गया, ए नॉट हमारा, इसका मतलब क्या है, नॉट ए, यानी कि ए नहीं, यानी कि ये सारा नॉट ए, ऐसे हमने किया था। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल नॉट लेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नॉट दिस रीजन, इसका मतलब नॉट होता है नॉट ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से हमने किया ए यूनियन बी, ये रीजन हो गया। उसके बाद किया हमने ए यूनियन बी का होल नॉट, यानी कि नॉट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये रहा, इसका नॉट, इसके अलावा जो रह गया, ठीक है। ऐसे हमने आपको यहाँ बताया था, ए माइनस बी ये रीजन हो गया, और ए माइनस बी का होल नॉट जब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो रेक्टेंगल का भी रीजन साथ में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करते हैं हम, तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है ना। जब हम होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं हम यूनिवर्सल सेट से। अभी देखते हैं क्या रह गया है और इसमें। अच्छा, आप देखिएगा, बी माइनस ए अगर होता है तो रीजन कौन सा होता है, बी माइनस ए का रीजन होता है कुछ इस तरह से, दिस इज ए सेट, दिस इज सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। तो बी माइनस ए मीन्स दिस रीजन, यानी कि ओनली बी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ओनली बी। अब बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करते हैं हम तो क्या होगा, तो आपको पता है बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, बी माइनस ए का जो रीजन है उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी रीजन को हम शेडिड करेंगे। बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये हो गया।